हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं विपिन कुमार गुप्ता एंड स्वागत है आपका बीट्स फॉर मेडिको यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हाइपोटेंशन के बारे में, कि हाइपोटेंशन क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं कि कौन की हाइपोटेंशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट्स क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है। इन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाइपोटेंशन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाइपोटेंशन में सबसे पहले सबसे माइंड में सबसे पहले किसी के माइंड में आएगा तो ब्लड प्रेशर। कि ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं? बीपी बोलते हैं। और इसका ब्लड प्रेशर को किस में मेजर किया जाता है? एम एम ऑफ एच में, मरकरी मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर को हमेशा। जनरली किलो पास्कल में भी यूज किया जाता है, लेकिन क्लिनिकल में हम लोग हमेशा जनरली क्लिनिकल में हम लोग मिलीमीटर ऑफ मरकरी में हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। अब देखते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ये जो क्या होता है कि हमारे हमारा जो हार्ट जो होता है, हार्ट में जो ब्लड प्रेशर हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल्स निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल के ब्लड वेसल्स में जो ब्लड प्रेशर अप्लाई करता है, उसको क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सिंपली सीधा सीधा है। सबसे पहले देखिए देखिए सीधा बताते हैं आपको। जैसे ये मेरा अपना हार्ट हो गया, ये हार्ट हो गया। हार्ट में क्या होता है? हार्ट से क्या होता है? ब्लड वेसल्स। ये क्या है? ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स, ये क्या हुआ? अपना हार्ट हुआ। ये हार्ट से जो क्या होता है? ब्लड जाता है। इसमें ब्लड किया जाता है, इसमें ब्लड जाएगा। अब ब्लड क्या होता है? वेसल्स के वाल पे जो प्रेशर अप्लाई करता है, ये वेसल्स के जो वाल है उस पे प्रेशर अप्लाई करता है, उसी को क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। इसके दो रीडिंग होते हैं। फर्स्ट रीडिंग होता है, क्या होता है? इसके फर्स्ट रीडिंग होते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड दूसरा क्या होता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये देखते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? वो क्या होता है कि हमारे हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के जो आर्टरी के वॉल पे मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करता है, उसको क्या कहते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये देखिए, इसको डिफिनीशन में भी दिया गया, प्रेशर इन आर्टरी व्हेन हार्ट बीट्स। सिस्ट हमारे हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल के आर्टरी के वॉल पे मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करता है, और मैक्सिमम जब प्रेशर अप्लाई करता है हमारा हार्ट बीट करना स्टार्ट कर देता है, हार्ट बीट स्टार्ट कर देता है, तो उसको क्या होते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो क्या होता है? जो कि कितना होता है? 120 mm ऑफ एच होता है या 16 किलो पास्कल होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? ये होता है जो हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है, आर्टरी के वॉल पे जो मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करता है, तो उसको तो सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। अब मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करने के बाद कुछ सेकेंड के लिए रेस्ट कंडीशन में आता है, और रेस्ट कंडीशन में आने के बाद फिर से हार्ट बीट करना स्टार्ट कर देता है। जो कुछ बीट करने स्टार्ट करता है, कुछ समय के लिए जो रेस्ट कंडीशन में आया ना, रेस्ट कंडीशन में आते वक्त उसमें क्या होता है? ब्लड का प्रेशर जो होता है वो मैक्सिमम से थोड़ा कम होता है, उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? प्रेशर इन आर्टरी व्हेन हार्ट रेस्ट बिटवीन द बीट्स। मतलब मैक्सिमम प्रेशर आर्टरी पे अप्लाई किया, उसके बाद कुछ सेकंड के लिए रेस्ट कंडीशन में आया, और रेस्ट कंडीशन में आने के बाद फिर से हार्ट बीट स्टार्ट करता है। जब रेस्ट कंडीशन में आया तो उस समय क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है। उस समय जो प्रेशर होता है उसको क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि कितना होता है? 80 mm ऑफ एच या 11 किलो पास्कल होता है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें, जो कि कितना होता है? 120/80 mm ऑफ एच होता है या 16/11 किलो पास्कल होता है। इसको ब्लड प्रेशर को किस चीज से मेजर करते हैं हम लोग? स्फेग्नोमैग्नोमीटर से मेजर करते हैं। मेजर करने वाले डिवाइस का नाम क्या है? स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, जिसको बीपी अपरेटस मैनोमीटर होता है, जिसको बीपी अपरेटस के भी बोलते हैं। आजकल तो डिजिटल भी आ गया है, डिजिटल में भी बहुत सारा एक्यूरेट ब्लड प्रेशर मेजर कर देता है।
अब देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्या है। हाइपोटेंशन क्या होता है? ये क्या होता है कि जो हमारा हमारे ब्लड प्रेशर मेजर करने के दो यूनिट होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होते हैं, और दोनों क्या होता है कि नॉर्मल से कम होता है। हाइपोटेंशन कम, हाइपो का मतलब क्या होता है? कम, नॉर्मल देन लोअर, लोअर से कम होता है, और टेंशन का मतलब क्या होता है? प्रेशर, प्रेशर। ये क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर अकर्स व्हेन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ईच हार्ट बीट्स इज मच लोअर देन द यूजुअल। जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उससे क्या होता है? कम ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर से कम प्रेशर होता है, जिसमें उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन बोलते हैं। जो कि सिस्टोलिक, जिसमें क्या होता है? दो होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होते हैं और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाता है? प्रेशर ऑफ लेस देन 90 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? लेस देन 60 mm ऑफ Hg होता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन बोलते हैं। अगर नॉर्मली बोले तो कितना होगा? नॉर्मली 90/60 mm ऑफ Hg से क्या होगा? कम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन बोलेंगे। ये इसको हाइपोटेंशन बोलेंगे। ये तो थ्योरेटिकली हमने बात कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? क्लिनिकल में अगर आप जाइएगा तो किसी किसी पेशेंट का 90/60 mm ऑफ एचिबल ब्लड प्रेशर होता है, और इसके साथ साथ अगर कोई नोटिसेबल सिम्टम्स है, इसके साथ में कोई सिम्टम्स है, तो उसको तो हाइपोटेंशन है। अगर जिसका ब्लड प्रेशर 90/60 mm ऑफ Hg है और उसके साथ कोई नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं है, तो उसमें क्या होता है? उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। उसका ब्लड प्रेशर नोटिसेबल सिम्टम नहीं है, तो क्या होगा? नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी होता है उसका। लेकिन थ्योरेटिकली क्या होता है? लेस देन 90 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक प्रेशर, और लेस देन 60 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक प्रेशर होगा, तो उसको क्या बोल देंगे? हाइपोटेंशन बोलेंगे। इन सीवियर कंडीशन में क्या होता है कि सीवियर कंडीशन में क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर क्या करता है? सीवियर लो ब्लड प्रेशर कैन डिप्राइव द ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या होता है कि लो ब्लड प्रेशर जब होता है तो उसमें क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है, फ्लूइड लॉस होता है। फ्लूइड लॉस होने की वजह से क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड हाइपोवोलेमिया होगा, हाइपोवोलेमिया होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, अब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड पंप इफेक्टिव, हार्ट को जितना ब्लड पंप करना चाहिए उतना इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता है। पंप नहीं कर पाता है तो उसके वजह से क्या होता है? ब्लड जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, तो उसके वजह से क्या हो जाता है? वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसके वजह से अदर वाइटल्स ऑर्गन जो होते हैं, अदर वाइटल्स ऑर्गन में जैसे क्या होता है? अगर लीवर हो गया, किडनी हो गया, इन सबको प्रॉपर्ली ब्लड नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इस अगर ऐसा कंडीशन होता है तो फिर क्या उसको शॉक भी बोला जाता है इसको। ये भी क्या? हाइपोटेंशन हुआ। अब इसके देखते हैं टाइप्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं, या क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन भी बोलेंगे, टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन। सबसे पहले टाइप्स की बात करते हैं। ऑर्थोस्टेटिक या पोस्टुरल हाइपोटेंशन होता है। सबसे पहले क्या होता है? ऑर्थोस्टेटिक या पोस्टुरल हाइपोटेंशन होता है। इसमें क्या होता है? अगर आप सिटिंग डाउन पोजीशन पे हैं और सडनली खड़ा होना चाहते हैं, अगर आप बैठे हुए हैं और बैठे हुए हैं और उसके बाद सडनली खड़ा होना चाहते हैं, उस समय क्या होता है? आपका बीपी डाउन हो जाता है। या लेइंग डाउन, अगर आप बेड पे लेटे हुए हैं, लेटे होने के बाद में आप सडनली बैठना चाहते हैं, उस समय भी क्या हो जाता है? आपका बीपी सडनली डाउन हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? ऑर्थोस्टेटिक या पोस्टुरल हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसमें देखिए बताया गया, सडन ड्रॉप इन बीपी व्हेन यू स्टैंड अप फ्रॉम ए सिटिंग पोजीशन से खड़े, बैठे हुए हैं, सिटिंग पोजीशन से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय बीपी डाउन हो जाएगा। या आफ्टर लेइंग डाउन का मतलब बेड पे आप लेटे हुए हैं और उससे भी फिर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय क्या हो जाएगा? आपका बीपी डाउन हो जाएगा। तो उसको क्या होता है? ऑर्थोस्टेटिक या पोस्टुरल हाइपोटेंशन बोलते हैं। और इसके कारण की बात कर सकते हैं। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन मतलब फ्लूइड लॉस हो सकता है, उसकी कमी के कारण हो सकता है। या प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, अगर लंबे समय से आप बेड पे सोए हुए हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है? हाइपोटेंशन हो जाता है। प्रेगनेंसी,
सबसे पहले ये क्या होता है, प्रेगनेंसी में भी क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी अगर कोई भी मदर्स प्रेग्नेंट मदर है तो उसको बेबी और मदर्स दोनों को ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो उसमें क्या होता है, सफिशिएंट ब्लड नहीं मिल पाता है, तो उस समय भी क्या होता है, बीपी डाउन रहता है। मदर्स और बेबी दोनों को ब्लड जरूरत होती है, उसकी वजह से भी क्या होता है, बीपी डाउन होता है। डायबिटीज वाले कंडीशन में भी क्या होता है, किसी को डायबिटीज हुआ है उस समय भी क्या होता है, बीपी डाउन होता था। हार्ट प्रॉब्लम, अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम जैसी समस्या है तो उसमें भी सॉरी हार्ट जैसी समस्या, तो उसमें भी क्या होता है, बीपी डाउन, उसमें भी बीपी डाउन हो जाएगा। या बर्न और एक्सेसिव हीट एंड सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, तो उसमें भी क्या हो जाता है, बीपी। बर्न में क्या हो जाता है, बर्न होगा तो एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाएगा, फ्लूइड लॉस होगा, हाइपोवोलेमिया होगा, हाइपोवोलेमिया में क्या रिड्यूस इन ब्लड वॉल्यूम होगा, तो उसके वजह से भी क्या हो जाता है कि लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। या कुछ सर्टेन मेडिकेशन का भी यूज करने की वजह से भी क्या हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का यूज करने की वजह से, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में जैसे क्या होता है, अल्फा ब्लॉकर्स होता है, अल्फा ब्लॉकर्स होता है, बीटा ब्लॉकर्स होता है, या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ब्लॉकर्स होता है। ये सब क्या करते हैं, ये बीपी को डाउन करते हैं। और बीपी अगर नॉर्मली बीपी को डाउन करते हैं, अगर नॉर्मल से ज्यादा बीपी डाउन हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज प्रोलॉन्ग लंबे समय से यूज कर रहे हैं तो उसमें भी बीपी डाउन हो जाएगा। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का यूज करने पे भी क्या हो जाता है कि बीपी डाउन हो जाता है। ये तो हुआ ऑर्थोस्टेटिक एंड ऑर्थो, ये सबसे पहले क्या हुआ, ऑर्थोस्टेटिक एंड पोस्टुरल हाइपोटेंशन के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोस्ट पेरेंडियल हाइपोटेंशन। पोस्ट पेरेंडियल हाइपोटेंशन में क्या होता है, अगर खाना खाने के आधे घंटे, 1 घंटे या दो, खाना खाने के आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे बाद क्या होगा, सडन क्या हो जाएगा, आपका बीपी डाउन हो जाएगा, नॉर्मल से भी बहुत कम हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ ड्रॉप इन बीपी 1 to 2 hours आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे बाद क्या हो जाएगा, सडन बीपी डाउन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट पेरेंडियल हाइपोटेंशन बोलते हैं। ये जनरली किस में देखने को मिलता है, ओल्डर एडल्ट्स में देखने को मिलता है। लेकिन अगर ऑर्थोस्टेटिक एंड पोस्टुरल हाइपोटेंशन की बात करें तो ये यंगर एडल्ट्स और एडल्ट्स, मतलब जवान और बूढ़े सब में देखने को मिलेगा आपको। लेकिन ये पोस्ट पेरेंडियल हाइपोटेंशन जो होता है जनरली क्या होता है, ओल्डर एडल्ट्स में आपको देखने को मिलता है। इसके कारण की बात करें तो इसमें क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, क्या होता है, कोई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कोई डिसऑर्डर हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि सडन खाना खाने के बाद बीपी डाउन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग न्यूरली मेडिकेटेड हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है, आप लंबे समय से खड़े हैं और उसके बाद क्या हो जाता है, लंबे समय से खड़े होने के कारण क्या हो जाता है, आपका बीपी डाउन हो जाता है। जैसे ड्रॉप इन बीपी आफ्टर स्टैंडिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड। लंबे समय से खड़े होने के बाद क्या हो जाता है, आपका बीपी डाउन हो जाता है। जनरली किस में देखने को मिलेगा, चिल्ड्रेन या यंग एडल्ट में देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हम लोग लो बीपी ड्यू टू नर्वस सिस्टम डैमेज। नर्वस सिस्टम डैमेज होने के कारण भी क्या होता है, लो बीपी हो जाता है। इसमें क्या होता है, लंबे समय से प्रोग्रेसिव डैमेज टू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, लंबे समय से उसमें कुछ में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कुछ डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सही से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, लो बीपी हो जाता है। या साइड रेगस सिंड्रोम भी होता है, उसके वजह से भी बीपी डाउन हो जाता है। जिसमें क्या होता है, पार्किंसन डिजीज जैसी समस्या होती है, उसमें भी बीपी डाउन हो जाता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम तो होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इंक्रीज हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज कर देते हैं, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारे हार्ट बीट को डाउन कर देते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उसके वजह से भी क्या हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है। ये तो हुआ टाइप्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉज और रिस्क फैक्टर। इसके लिए क्या क्या कॉज और रिस्क फैक्टर्स हैं हाइपोटेंशन के। सबसे पहले कॉज की बात करते हैं
प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में मैंने पहले ही भी बताया आपको कि अगर प्रेगनेंसी वाले कंडीशन में मदर्स और बेबी दोनों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिलने के कारण से क्या हो जाता है, दोनों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है। हार्ट प्रॉब्लम जैसी समस्या होगा उसमें भी हो जाता है बीपी डाउन। हार्ट जैसी प्रॉब्लम है जैसे ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। हार्ट वाल्व में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें हो जाएगा। हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर जैसी समस्या होगा तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है। या ये कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हो गया। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में क्या होता है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो गया, किसी हार्मोन के डिफेक्टिव होने की वजह से क्या हो जाता है कि जो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। जैसे हाइपोग्लाइसेमिया में क्या होता है, रिड्यूस्ड क्या होता है, लो ब्लड शुगर जो क्या होता है बहुत टू मच डाउन हो जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब क्या होता है, ब्लड शुगर जो होता है टू मच डाउन हो जाता है, उसके वजह से क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज वाले कंडीशन में भी हो जाता है। अंडर एक्टिव कोई थायराइड डिजीज हो गया उसमें भी क्या हो जाता है कि लो बीपी हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। या एडिशन डिजीज जैसी समस्या होती है तो उसमें भी क्या होता है कि हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है। फ्लूइड का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है। उसमें की वजह से फ्लूइड लॉस होने की वजह से क्या हो जाता है, हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, उसको सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है। इसी को क्या होता है, फ्लूइड लॉस या ब्लड लॉस भी हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। हाइपोवोलेमिया में कहते हैं रिड्यूस इन ब्लड वॉल्यूम का रिड्यूस हो जाएगा, जिसके वजह से कहते हैं हार्ट को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिल पाता है, और नहीं मिल पाएगा तो जिसके वजह से क्या हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है। सेप्टिसेमिया क्या होता है, कोई ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है। कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। डाइट में क्या होता है, डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, उसके वजह से भी क्या हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है। नर्वस सिस्टम कंडीशन हो जाता है, उसके वजह से भी क्या हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है। और कुछ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका मेन कॉज क्या कर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, मैंने पहले भी बताया। अल्फा चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, एसी इनहिबिटर ब्लॉकर्स होते हैं, जो कि राज सिस्टम पे वर्क करते हैं। वो क्या करते हैं, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। अगर इसका मेडिसिन का यूज प्रोलॉन्ग समय से यूज कर रहे हैं तो उसके वजह से भी क्या हो जाता है, एंटी हाइपरटेंसिव क्या हो जाता है, लो हाइपोटेंशन हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का यूज करने पे भी हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलेगा। कोई मेडिकेशन यूज इन ट्रीट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या पार्किंसन डिजीज जैसी समस्या है तो उसमें भी क्या इसमें भी मेडिकेशन को अगर कोई यूज कर रहे हैं तो उसमें भी क्या आपको देखने को मिल सकता है, लो ब्लड प्रेशर जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकता है। ये तो कॉज और रिस्क फैक्टर की मैंने हम लोगों ने बात किया। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि इसमें क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी हो सकता है। इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसके पैथोफिजियोलॉजी हम लोग देखते हैं। ये लेते हैं कलर, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी अब किसका है, लो ब्लड प्रेशर बोले या क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेंशन बोल सकते हैं, हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर जो रेगुलेट करता है किससे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट करता है। वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, रिसेप्टर्स नर्व्स एंड हार्मोन से क्या करता है, उसको रेगुलेट करके हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। और इसमें क्या होता है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, अगर कोई हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया या कोई हेमरेज जैसी कंडीशन हो गया या कोई डिजीज, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का प्रोलॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं, या जो भी कॉज या रिस्क फैक्टर की मैंने बात किया वो सब क्या होते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। उनके वजह से क्या होगा आपको, जो उनके वजह से क्या होगा,
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है कंपेंसेटिव मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो का कंपेंसेटिव मैकेनिज्म है करता है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जिसके डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हो जाता है कि हमारा हार्ट लंगर पंप इफेक्टिवली लंबे समय के लिए हार्ट हमारा पंप इफेक्टिवली नहीं कर पाता है, जिसके वजह से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड फॉल्स डाउन हो जाता है, या इसको क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिया बोल सकते हैं। ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होता है, डिक्रीज परफ्यूजन टू द ऑर्गन्स। उसके डिक्रीज परफ्यूजन टू द ऑर्गन्स क्या होगा, अगर हाइपोवोलेमिया जैसी कंडीशन हो गई, रिड्यूस ब्लड फॉल्स क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम में कमी हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम में कमी हो जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसमें ब्लड वॉल्यूम में कमी होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसमें ऑर्गन्स को ब्लड इफेक्टिवली नहीं मिलेगा, तो उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, शॉक जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। शॉक जैसी कंडीशन हो जाएगी तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन या शॉक बोलेंगे। होपफुली आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में पार्ट 1 में इतना ही तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।